नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवन में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देशी नस्ल की बकरियों के बिजनेस के बारे में आपको जानकारी दी कि देशी नस्ल की बकरियों का बकरी पालन बिजनेस किस प्रकार शुरू करना चाहिए। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर कोने में आई बटन से जाकर हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है ब्रीडिंग बकरियों के लिए बकरी पालन का बिजनेस। यानी आज हम बकरी के ब्रीडिंग फार्म के बिजनेस मॉडल पर बात करेंगे। हम वीडियो पर आगे बात करें इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर बकरी पालन से जुड़ी नई जानकारी लगातार शेयर करते रहते हैं। तो अब हम इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं और वह है बकरी के ब्रीडिंग फार्म का बिजनेस। ब्रीडिंग बकरियों के बिजनेस की आवश्यकता लगभग अन्य बकरी पालन बिजनेस जैसी ही है, लेकिन कुछ बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, जो कुछ इस प्रकार है। ये फार्म वह होता है जहां बकरियों की अच्छी ब्रीड यानी अच्छी नस्ल की बकरियां तैयार की जाती है, जिन्हें नए बकरी पालन करने वाले किसानों को बेचा जाता है। यदि आप ब्रीडिंग बकरियों का फार्म शुरू कर रहे हैं तो आपको बकरियों के राशन में ऐसे अनाज अथवा राशन उत्पाद को शामिल करना चाहिए जो बकरियों को ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला बनाए और बकरियों के शरीर में कम से कम वसा और फैट जमा होने दे। आपको ऐसे उत्पादों को बकरी के राशन में शामिल करने से बचना चाहिए जिनमें वसा अधिक मात्रा में हो, क्योंकि यह आपके फार्म पर ब्रीडिंग बकरियों को अधिक मोटा बनाएंगे और ब्रीडिंग बकरियों में अधिक चर्बी जमा करेगा, जो ब्रीडिंग के लिए सही बकरियां नहीं होंगी। इस वीडियो में हम आपको एक महत्वपूर्ण मैसेज देना चाहेंगे कि इस वीडियो में केवल बकरी पालन के बिजनेस मॉडल पर जानकारी दी गई है। यदि आप बकरी पालन बिजनेस पर विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी संस्था अग्रिजीवन के द्वारा प्रकाशित पुस्तक बकरी पालन ट्रेनिंग कोर्स हिंदी में देख सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि बकरियों के ब्रीडिंग फार्म की शुरुआत किस नस्ल की बकरी से करें। हमारी संस्था अग्रिजीवन के द्वारा इस वीडियो में जो भी दी गई है वह भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जरूरतों के अनुसार है। यदि आपके मन में यह सवाल आता है कि आपको बकरियों के ब्रीडिंग फार्म की शुरुआत किस नस्ल से करनी चाहिए, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नस्ल की ब्रीडिंग बकरियों की मांग भी अलग अलग होती है। इसके लिए आपको अपने क्षेत्र में रिसर्च करने की आवश्यकता है। जब आप रिसर्च करें तो आपको अपनी रिसर्च में कम से कम राज्य स्तर तक की रिसर्च करनी चाहिए। आपकी रिसर्च में आपको 2 सवालों के जवाब ढूंढने चाहिए। वह 2 सवाल कुछ इस प्रकार है। पहला, आपके क्षेत्र में किस नस्ल की ब्रीडिंग बकरियों की मांग सबसे ज्यादा है। दूसरा, आपके क्षेत्र में कौन सी नस्ल की बकरियां बकरी पालन करने वाले किसानों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है। आप जिस राज्य से संबंध रखते हैं या फिर कहें आप जिस राज्य में बकरियों का ब्रीडिंग फार्म खोल रहे हैं, आपको उस राज्य में ये रिसर्च करने की आवश्यकता है कि इस राज्य में बकरियों की कौन सी नस्ल बकरी पालन करने वाले किसानों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है और कौन सी नस्ल की मांग सबसे ज्यादा है। इन दोनों सवालों पर जो नस्ल खरी उतरती है, आपको उस नस्ल से अपने ब्रीडिंग फार्म की शुरुआत करनी चाहिए। बकरी पालन का बिजनेस वाले वीडियो में इस बात पर जानकारी दी गई है कि आपको बकरी पालन के बिजनेस में नस्ल की विविधता से बचना चाहिए। आपको केवल एक काम और एक नस्ल ध्यान लगाना चाहिए और उन्हीं बातों के अनुसार यह बिजनेस मॉडल तैयार किया गया है, जहां आपको केवल एक नस्ल की ब्रीडिंग बकरियां तैयार करना चाहिए। अब हम ब्रीडिंग बकरियों के ब्रीडिंग फार्म बिजनेस मॉडल की जरूरतों पर बात कर लेते हैं। तो दूसरा सवाल यह आता है कि ब्रीडिंग बकरियों का ब्रीडिंग फार्म शुरू करने के लिए कितने निवेश की आवश्यकता हो सकती है। यदि हम बकरियों के ब्रीडिंग फार्म पर होने वाले शुरुआती निवेश की बात करें तो इसमें होने वाला शुरुआती निवेश भवन निर्माण, बकरियों के लिए भोजन, हरा चारा, सूखा चारा और अनाज फीड, बकरियों की दवाएं और फार्म के उपकरण पर होगा। हमारी संस्था अग्रिजीवन सभी किसानों को यही सलाह देती है कि आपको बकरी पालन की शुरुआत किराए के भवन और किराए के उपकरण से करना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आपको भवन कम किराए पर उपलब्ध हो जाता है। आपको पूरी कोशिश करना चाहिए कि आपको भवन किराए पर मिल जाए। यदि आप किराए के भवन से अपने बकरी के ब्रीडिंग फार्म की शुरुआत करते हैं तो आपका बकरी पालन बिजनेस में जोखिम 90% तक कम हो जाएगा, क्योंकि यदि आप इस काम में असफल भी होते हैं तो आपको बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भवन निर्माण पर होने वाले बड़े खर्च की बजाय आपने किराए के भवन से शुरुआत की है। तो यदि आप किराए के भवन से बकरियों के ब्रीडिंग फार्म की शुरुआत करते हैं तो 5 से 6 बकरियों और एक नर बकरे से शुरुआत किए गए फार्म का खर्चा 80 से 90 हजार तक आएगा।
अलग अलग नस्ल के लिए ये खर्च कम ज्यादा हो सकता है। यदि आप अपनी स्वयं की भूमि पर भवन निर्माण करते हैं तो शुरुआती खर्च 90,000 प्लस भवन निर्माण का खर्च 2 से 3 लाख प्लस भूमि का खर्च 4 से 5 लाख, इस तरह कुल खर्च 7 से 8 लाख हो जाएगा। ब्रीडिंग बकरियों के फार्म का भवन निर्माण कैसे करें और किराए के भवन को ब्रीडिंग बकरियों के फार्म के लिए कैसे उपयोग करना है, इसकी विस्तृत जानकारी हमारी संस्था अग्रजीवन के द्वारा प्रकाशित पुस्तक बकरी पालन ट्रेनिंग कोर्स हिंदी में इस पुस्तक में दी गई है। यदि आप ये पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तीसरा सवाल यह आता है कि ब्रीडिंग बकरियों का फार्म किस किस क्षेत्र में शुरू किया जा सकता है। यदि इस सवाल पर बात करें कि बकरियों का ब्रीडिंग फार्म किस क्षेत्र में शुरू किया जा सकता है, तो हमारा जवाब होगा कि भारत के किसी भी क्षेत्र में, बशर्ते वहां की जलवायु बकरी पालन व्यवसाय की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करती हो। चौथा सवाल यह आता है कि बकरियों का ब्रीडिंग फार्म शुरू करने के लिए आपको कौन कौन से कौशल को सीखने की आवश्यकता होगी। बकरियों का ब्रीडिंग फार्म शुरू करने के लिए आपको बकरी पालन की जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए आपको बकरी को खाना कितना और कैसे देना है, बकरियों की फीड का पोषण आहार क्या होना चाहिए, बकरियों की देखभाल कैसे करना है, बकरियों में कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं, इन बीमारियों के लक्षण कैसे पहचाने, बकरियों को वायरस जनित बीमारियों के कौन कौन सी वैक्सीन लगाए जाते हैं, बीमारी होने पर बकरियों का उपचार कैसे किया जाता है, एक सही ब्रीड तैयार करने के लिए उसे संतुलित पोषक आहार वाला राशन क्या दे, एक सही ब्रीड तैयार करने के लिए उसकी सही देखभाल कैसे करें। ये सभी कौशल आपको सीखने की आवश्यकता होगी। हम इन सभी टॉपिक पर वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप ऊपर कोने में आई बटन से जाकर देख सकते हैं। वैसे आपको बकरी पालन बिजनेस शुरू करने से पहले बकरी पालन बिजनेस की ट्रेनिंग लेना चाहिए। यदि आप ट्रेनिंग लेने में समर्थ नहीं है तो आप शुरुआत में बीमारियों के उपचार के लिए अपने आसपास के वेटनरी डॉक्टर की सहायता भी ले सकते हैं। पांचवा सवाल यह आता है कि बकरियों का ब्रीडिंग फार्म शुरू करने के लिए आपको अपने फार्म पर किन किन जानकारों और विशेषज्ञों को रखने की आवश्यकता होगी। ब्रीडिंग बकरियों का फार्म शुरू करने के लिए शुरुआत में आपको ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं होगी। आपको बकरी के बाड़े की सफाई के लिए, बकरियों के लिए पानी और चारे की व्यवस्था आदि के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होगी। ये काम शुरुआत में आप स्वयं भी कर सकते हैं। हमारी सलाह यही रहेगी कि शुरुआत में आपको स्वयं को भी काम करना चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस की बारीकियों को जान पाओ और आप बकरी पालन के बिजनेस को समझ पाओ। यह अनुभव आपको बकरी पालन के बिजनेस को बड़ा करने में आपकी मदद करेगा। एक व्यक्ति आपको ऐसा चाहिए जिसे बकरी पालन के बिजनेस और खासकर बकरियों का ब्रीडिंग फार्म चलाने का अच्छा अनुभव और जानकारी हो। एक व्यक्ति आपको ऐसा चाहिए जो आपके ब्रीडिंग फार्म की अच्छे से मार्केटिंग कर पाए, क्योंकि आपके फार्म की सफलता आपके द्वारा की गई अच्छी मार्केटिंग पर निर्भर करती है। इसे ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग के बारे में अच्छी जानकारी और अनुभव होना चाहिए। बकरियों के ब्रीडिंग फार्म की ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग करवाने के लिए आप किसी कंपनी की मदद भी ले सकते हैं। हमारी संस्था अग्रजीवन भी किसानों को मार्केटिंग की सर्विस देती है। बकरियों के ब्रीडिंग फार्म की मार्केटिंग के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारी संस्था अग्रजीवन के द्वारा बकरियों के ब्रीडिंग फार्म की फ्रेंचाइजी भी दी जाती है। फ्रेंचाइजी के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। छठा सवाल यह आता है कि बकरियों के ब्रीडिंग फार्म पर तैयार ब्रीड के लिए आपको बाजार कहां मिलेगा और आप अपने फार्म पर तैयार बकरियों की ब्रीड को कहां सही कीमत पर बेच पाओगे। आप यदि अपने फार्म पर ब्रीडिंग के लिए बकरियां तैयार कर रहे हैं तो आपको उनकी बिक्री के लिए आपको कुछ मार्केटिंग उपाय करने होंगे, जिनके बारे में हम आगे वीडियो में बात कर रहे हैं। इसके साथ आपकी मार्केटिंग का टारगेट उन किसानों पर होना चाहिए जो नया बकरी पालन बिजनेस शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यही आपके ग्राहक है और यही आपके फार्म से ब्रीडिंग बकरियां खरीद सकते हैं। सातवां सवाल यह आता है कि बकरियों के ब्रीडिंग फार्म पर तैयार बकरियों की ब्रीड की ब्रांडिंग किस प्रकार करें ताकि आपके क्षेत्र में आपके ब्रीडिंग फार्म को अलग नाम से पहचाना जा सके और बकरी पालन करने वाले किसानों के बीच आपके फार्म पर तैयार ब्रीड की लगातार मांग बनी रहे। यदि आप बकरियों के ब्रीडिंग फार्म को बिजनेस के रूप में सफल बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने फार्म का एक अच्छा नाम रखना चाहिए जो बोलने में आसान हो और जिसका आपको कॉपीराइट डोमेन मिल सके। नाम का कॉपीराइट डोमेन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप अपने ब्रीडिंग फार्म पर लगातार अच्छी नस्ल की ब्रीडिंग बकरियां तैयार करोगे और इन ब्रीड को खरीदने वाले नए बकरी पालक किसान आपके फार्म पर तैयार ब्रीड से पूरी तरह संतुष्ट होंगे, तो ये किसान दूसरे बकरी पालन करने वाले किसानों को भी आपके फार्म के बारे में जानकारी देंगे।
इस तरह भविष्य में आपके फार्म का नाम प्रसिद्ध होता जाएगा। यदि इस समय आपके ब्रीडिंग फार्म के नाम का कॉपीराइट डोमेन आपके पास नहीं है, तो कोई और बकरी पालक किसान आपके फार्म के नाम से नया ब्रीडिंग फार्म शुरू कर देगा। इस तरह आपने अपनी मेहनत से जो नाम बनाया है, उसे कोई दूसरा उपयोग करेगा, और यदि इस बीच किसी और ने आपके फार्म के नाम का कॉपीराइट डोमेन ले लिया तो आप स्वयं भी उस नाम के उपयोग से वंचित हो जाओगे। फार्म के नाम का कॉपीराइट डोमेन कैसे लें, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। फार्म की ब्रांडिंग करने से पहले समझ ले कि ब्रांडिंग होती क्या है। सामान्यतः लोग इस चीज को ब्रांडिंग मानते हैं कि कोई प्रोडक्ट की अच्छी पेंटिंग कर दो और उसको एक नाम देकर बाजार में बेच दो, यही ब्रांडिंग है। यदि आप भी इसे ब्रांडिंग समझते हैं तो आपके पास अधूरी जानकारी है। प्रोडक्ट की अच्छी पैकिंग और उसको नाम देना ब्रांडिंग का हिस्सा है, लेकिन केवल इतना काम आपके बिजनेस और प्रोडक्ट की ब्रांडिंग नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको ये करने की आवश्यकता है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उससे आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे आपके ब्रीडिंग फार्म में प्रोडक्ट बकरियों की अच्छी ब्रीड है, इसे आपको लगातार अच्छा बनाना होगा और आपके फार्म पर आपको लगातार ऐसी ब्रीड तैयार करना होगा कि जो भी नया बकरी पालक किसान आपसे बकरियों की ब्रीड खरीदे तो वह आपको कोई शिकायत ना करे। शुरुआत में आपसे गलतियां हो सकती है, लेकिन आपको इन गलतियों को दोहराना नहीं है। आपको इनसे सीखना है और अपनी ब्रीड में लगातार सुधार करना है। यदि आप लगातार बकरियों की अच्छी ब्रीड तैयार करने में सफल होते हैं और आप आपके ग्राहक की शिकायतों को कम से कम करने में सफल हो जाते हैं, तो आप बिजनेस में ब्रांडिंग के पड़ाव को पार पाने में सफल हो चुके होते हैं। जब आप अपने बकरियों के ब्रीडिंग फार्म की सफल ब्रांडिंग कर लेते हैं तो आपको इसके जो लाभ मिलते हैं वह कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला लाभ तो आपको ये होगा कि आप अपने ब्रीड की कीमत स्वयं तय कर पाओगे। दूसरा लाभ ये होगा कि आपके क्षेत्र में भले सक कितने और भी बकरियों के ब्रीडिंग फार्म खुल जाए, लेकिन इससे आपके फार्म पर ब्रीडिंग बकरियों की बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा लाभ आपको ये होगा कि आप अपने कृषि बिजनेस के लाभ को अपने अनुसार तय कर पाओगे। आठवां सवाल यह आता है कि आप अपने ब्रीडिंग बकरियों के बिजनेस को बड़ा करने के लिए कैसे इंटरनेट टूल्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट, ट्विटर आदि का सहारा ले सकते हैं। आपको अपने ब्रीडिंग बकरियों के फार्म का पता, अपने कॉन्टैक्ट नंबर, अपने फार्म में तैयार होने वाली ब्रीडिंग बकरियों और बकरों की फोटो और वीडियो और उनकी अन्य जानकारी, वह ब्रीडिंग बकरियां और बकरा किस नस्ल का है, वह खस्सी है या अंडू है, ब्रीडिंग बकरियां गर्भवती हैं या खाली है, ब्रीडिंग बकरियां पहली ब्यात की है या वह पहले भी प्रजनन कर चुकी है, यदि वह पहले प्रजनन कर चुकी है तो उसकी कितनी ब्यात हो चुकी है, उस ब्रीडिंग बकरियों, नर बकरे और छोटे बकरों की उम्र क्या है, उसका वजन क्या है। आपको ये ब्रीडिंग बकरियां और नर बकरे और छोटे बकरे कितनी कीमत पर बेचना है, आप पेमेंट उधार करोगे या नकद पर काम करोगे, ये सभी जानकारी आपको इंटरनेट पर शेयर करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फार्म के नाम से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाना चाहिए और उस पर ये बताई गई सभी जानकारी अपलोड करना चाहिए। इसके साथ आपको लगातार अपने फार्म पर तैयार होने वाले ब्रीडिंग बकरियों और नर बकरे और छोटे बकरों की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते रहना चाहिए। इससे आपके फार्म का पता उन सभी नए बकरी पालन व्यवसाय करने वाले किसानों तक पहुंचेगा जो नया बकरी पालन व्यवसाय करने की सोच रहे हैं और जो आपको अपने फार्म पर तैयार होने वाले ब्रीडिंग बकरियां, नर बकरे और छोटे बकरों की सही कीमत दे पाएंगे। नौवां सवाल यह आता है कि बकरियों के ब्रीडिंग फार्म की ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। आपको शुरुआत में बकरियों के ब्रीडिंग फार्म की ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए इस वीडियो में बताए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से बकरियों के ब्रीडिंग फार्म की मार्केटिंग करना चाहिए। आपके ब्रीडिंग फार्म की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने फार्म की मार्केटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि आपका लोकल क्षेत्र आपको अभी भी उतने ग्राहक नहीं दे पाएगा जो आपके ब्रीडिंग फार्म को बड़ा कर पाए। इसलिए आपको राज्य स्तर पर अपने फार्म और अपने बिजनेस की अच्छी मार्केटिंग करने की आवश्यकता है। आपको धीरे धीरे पूरे भारत में अपने बिजनेस को फैलाना चाहिए और अपने फार्म पर तैयार होने वाली बकरियों की ब्रीड को पूरे भारत में बेचने की कोशिश करना चाहिए। आपको शुरुआत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना चाहिए। इसका फायदा आपको तब होगा जब आप भविष्य में अपना बिजनेस बड़ा करेंगे। जब तक आपको मार्केटिंग का अच्छा अनुभव हो जाएगा और आपको अपने बिजनेस के लिए मुफ्त में कोई भी फायदा मिल रहा हो, उसका लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग करने के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं।
आपको अपने फार्म पर एक व्यक्ति ऐसा रखना है जो केवल फार्म की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से अच्छी मार्केटिंग करे और आपके फार्म पर लगातार नए नए ग्राहक लाए। 10वां सवाल यह आता है कि आप बकरियों के ब्रीडिंग फार्म की ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। आपको बकरियों के ब्रीडिंग फार्म और फार्म पर तैयार ब्रीड की ऑफलाइन मार्केटिंग करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए, जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला उपाय, आपको अपने क्षेत्र के बकरी पालक किसानों से संपर्क करना चाहिए, ताकि उनके पास जो भी नए बकरी पालक किसान आए वह उनको आपके पास खरीद सके। दूसरा उपाय, आपको स्वयं अपने क्षेत्र के बकरी पालक किसानों को अपने ब्रीडिंग फार्म के बारे में और अपने फार्म पर तैयार होने वाली ब्रीड के बारे में जानकारी देना चाहिए। तीसरा उपाय, आपको मेन रोड पर अपने फार्म का बोर्ड लगाना चाहिए, ताकि आने जाने वाले आपके फार्म के बारे में जान पाए और नए बकरी पालक किसान आपके फार्म पर आए। चौथा उपाय, आपको ज्यादा से ज्यादा अपने फार्म की मार्केटिंग करनी चाहिए, ताकि आप अधिक से अधिक नए बकरी पालक किसान को अपने फार्म से जोड़ पाओ। पांचवा उपाय, आपको इस बात को अपने बिजनेस की मार्केटिंग का आधार बनाना चाहिए कि नए बकरी पालक किसान ही आपके सबसे बड़े ग्राहक है। 11वां सवाल यह आता है कि आप ब्रीडिंग बकरियों के फार्म पर तैयार ब्रीडिंग नर और मादा बकरियों के लिए सही ग्राहक कैसे ढूंढ सकते हैं। आपके ब्रीडिंग बकरियों के फार्म पर तैयार ब्रीडिंग नर और मादा बकरियों के लिए सही ग्राहक मिल पाए, इसके लिए आपको इस वीडियो में बताए गए ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग उपायों को अपनाना चाहिए, ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए और आप इनमें से सही ग्राहक का चयन कर पाओ। 12वां सवाल यह आता है कि बकरियों के ब्रीडिंग फार्म बिजनेस के लिए केंद्र और राज्य सरकार के क्या नियम और प्रतिबंध अथवा पाबंदियां हैं। बकरियों के ब्रीडिंग फार्म पर केंद्र और राज्य सरकार के नियम और शर्तें सभी राज्य के लिए अलग अलग है और इनमें लगातार बदलाव होता रहता है। इसलिए आप भारत सरकार की ऑनलाइन वेबसाइट https://agricoop.nic.in/ पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। 13वां सवाल यह आता है कि बकरियों के ब्रीडिंग फार्म बिजनेस के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कितनी सब्सिडी है और आप सब्सिडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बकरियों के ब्रीडिंग फार्म बिजनेस पर केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी से जुड़ी योजना सभी राज्य के लिए अलग अलग है और इनमें लगातार बदलाव होता रहता है। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आपको बैंक से लोन लेना होगा। बकरी पालन बिजनेस के लोन पर 50% से लेकर 70% तक सब्सिडी मिल सकती है। बकरी पालन पर लोन और सब्सिडी प्राप्त करने के नियमों में बदलाव होते रहते हैं। यदि आप बकरी पालन बिजनेस पर लोन और सब्सिडी कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी किसान साथियों तक इस वीडियो को शेयर करके हमारा सहयोग करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हमारी जानकारी पहुंचा सके। आपके जो भी सवाल हो आप कमेंट्स कर सकते हैं, या बकरी पालन पर अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं।